नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अलवर के रैणी की, जहां से बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि टाइगर 2402 यानी वो टाइगर जो कि 41 घंटे से वन विभाग को छका रहा था, आखिरकार ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, यानी कि उसे बेहोश कर दिया गया है। वन विभाग की टीम उसे गाड़ी में लेकर जा रही है। डीएफओ अभिमन्यु सारण, सरिस्का बफर जोन के रेंजर शंकर सिंह मौके पर मौजूद हैं। हजारों ग्रामीणों की भीड़ भी टाइगर को देखने के लिए मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की भीड़ के चलते सरिस्का की टीम को टाइगर को वहां से निकालने में थोड़ी परेशानी जरूर आई, क्योंकि लोगों की भीड़ से इस बात का डर होता है कि जानवर जो ट्रैंकुलाइज हो चुका है वो ट्रैंकुलाइज होने के बाद भी छटपटाता है और हमला कर सकता है। डर जाता है कई बार ग्रामीणों की भीड़ की वजह से। जब भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो अलवर के रैणी में T2402 यानी कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बाघ के ट्रैंकुलाइजेशन की जो अपडेट है वो सामने आई है और बताया जा रहा है कि बेहोश करके अब वन विभाग की टीम गाड़ी में लेकर उस बाघ को यहां से रवाना हो रही है। डीएफओ अभिमन्यु सारण यहां पर मौजूद हैं, उनकी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरिस्का बफर जोन के रेंजर शंकर सिंह की भी मौजूदगी मौके पर है। रैणी क्षेत्र में जो टाइगर था 2402 उपद्रवी और आक्रामक, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है। डीएफओ अभिमन्यु सारण सुबह से ही यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। डॉक्टर दीनदयाल मीणा है, उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया है। सीधी बात जुड़ते हैं डीएफओ अभिमन्यु सारण से। सर, किस तरह की कार्रवाई थी, किस तरह पकड़ा गया? ये हमारे पास सूचना आ गई थी सुबह ही 7 बजे मेरे पास कि यहाँ पर एक रसोई में टाइगर बैठा है और जो जिसका घर था वो कल रात को ही सुबह 4 बजे उनको पता लग गया होगा कि टाइगर है, तो वो अंदर दुबके हुए थे। तो सूचना आने के बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और हमने डार्ट्स लगाई इसके। तो जैसे ही टाइगर डाउन हुआ उसके बाद में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों में दहशत थी। आप लोग जब लेके निकले तो बड़े हजारों ग्रामीण इकट्ठे हो गए, क्या मामला? लोगों में दहशत थी और वो हमें लगा कि ग्रामीण लोग आ गए हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन वो मीडिया के बंधु थे और वो वीडियो बना रहे। तो मैं भी क्षमा चाहता हूं कि उन्हें रोकने में थोड़ा समस्या हुई, लेकिन आप मीडिया बंधुओं से ही काफ़ी कुछ पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है। इस बात को कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा? इस बाग को अभी हम परमिशन के लिए हम पूछ रहे हैं और अभी हम लेके जा रहे हैं इसको, सरिस्का में ही वापस लेके जा रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि सरिस्का में ही इसको छोड़ें, परंतु आगे उच्च स्तरीय कोई आदेश आते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये थे हमारे साथ डीएफओ अभिमन्यु सारण, और जिन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि इसको अभी सरिस्का लेके जा रहे हैं। उच्च स्तरीय जब निर्देश मिल जाएंगे उसके बाद इसको शिफ्टिंग का आदेश मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य क्षत्रिय के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया अलवर। तो देखिए, अलवर के सरिस्का से निकला टाइगर ST2402 रैणी के चिल्कीबास रोड पर एक फार्म हाउस पर बने हुए रसोई घर में घुस गया था। इसके बाद इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। मेरे सहयोगी स्वदेश कपिल मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वदेश, अभी की अपडेट ये है कि ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और उसे गाड़ी से लेकर वापस सरिस्का ले जाया जा रहा है। बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताइए, 41 घंटे तक कितनी मेहनत की है वन विभाग की टीम ने? हार्दिक, आपको बताना चाहूंगा, ये 3 दिनों से आक्रामक हो रखा था जी, क्योंकि ये अपना दायरा बढ़ा रहा है। जितना बड़ा सरिस्का का जंगल है, हाँ, पर उस तरह से टाइगर वहां विस्थापित नहीं हो पा रहे। कहीं कहीं बंजर भूमि है तो कहीं मानवीय दखल है। इस कारण ये टाइगर लगातार भागते रहे। या 2303 की बात करें या 2402 की, ये इसने आक्रामक रुख अपनाया और ये चिल्का का बास एक जो जगह है डेरा रोड पर, रैणी से डेरा 5 किलोमीटर, उसके बाद चिल्का का बास गांव है, हम वहां पहुंचे और उससे पहले इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया। जब गाड़ी में डाला गया तो ग्रामीणों ने डीएफओ सहित पूरी गाड़ियों को घेर लिया। 1000-2000 लोगों की, ग्रामीणों की भीड़ हो गई। क्योंकि यहाँ भयंकर कोहरा है और सूरज की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। मैं अभी वापस लौटकर जी राजस्थान के दर्शकों के लिए तुरंत नारायणपुर कोठी पर पहुंचा हूं, जो करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहां से हम बताना चाहते हैं, डीएफओ अभिमन्यु सारण ने कहा हमको सुबह से ही 4 बजे से ही उस मौके पर रहना पड़ा और देखना पड़ा कि वो किस तरह भाग सकता है। क्योंकि एक इसमें माइनस पॉइंट ये था कि जिस रसोई में ये छुपा बैठा था उसमें कोई दरवाजा नहीं था। डॉक्टर जो दीनदयाल मीणा है, उनके भी हाथ पांव फूल रहे थे क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार निर्णय लिया गया और ये सब गाड़ी लेके बिल्कुल बगल में पहुंचे और पहली ही डॉट में
पहली ही डॉट में 24:02 बेहोश हो गया। और जब दूसरी डॉट लगाई गई तो उसको देखा गया कि वो बिल्कुल नहीं हिल, तुरंत उसको जाल में बंद किया। और ये एक विशेष गाड़ी आई हुई थी जो केवल रणथंभौर में रहती है, उस गाड़ी में इसको ट्रैंकुलाइज करके डाला गया और यहाँ से 7 गाड़ियों के साथ ये पूरी टीम सरिस्का के लिए रवाना हो गई। स्वदेश बताया ये भी जा रहा है कि ड्रोन से भी निगरानी रखी गई थी और इसे पकड़ने की कोशिश की गई थी। जब ट्रैंकुलाइज किया जा रहा था उस वक्त भी ये बड़ा एक चैलेंज था कि कहीं टाइगर खेतों में न भाग जाए, वरना ट्रैंकुलाइजेशन और ज्यादा भारी पड़ता। वहीं लोगों की भीड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और देरी हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप ड्रोन वाली बात कर रहे हैं, ये मऊ खुर्द की बात है जो कि बांदीकुई में आता है। चूंकि वहां पर इसको देखा गया, उसी दरमियान एक घटना हुई जब जो वेटरनरी डॉक्टर हैं दीनदयाल मीणा, जब इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए शीशा खोला ही था कि इतने में टाइगर 24:02 ने उस गाड़ी पे हमला किया और साइड का शीशा तोड़ दिया और डॉक्टर की आंखें मिच गईं। वहां उनके साथ फॉरेस्टर अभिषेक शेखावत थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली था कि टाइगर ने हमें बकस दिया। जंगल का राजा आक्रामक ही नहीं और विध्वंसकारी हो रखा था। चूंकि ग्रामीणों में भय इतना था, 2 दिन से परिवार चिल्का के बास में बंद था। आज उस परिवार को निजता मिली और वहां से निकले और वो बच पाए। चूंकि एक बड़ा ऑपरेशन किया गया सरिस्का की टीम द्वारा। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने कहा, मेरी टीम जिसमें जो सरिस्का बफर रेंज है के रेंजर हैं, सरिस्का बफर जोन के शंकर सिंह शेखावत, वो भी वहीं मौजूद थे क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट हैं ट्रैंकुलाइज करने में। बड़ा अनुभव है इन लोगों को टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। पर आज राहत की सांस है उस क्षेत्र में। स्वदेश, इसी के साथ जिन 3 लोगों पर हमला किया गया था उनकी स्थिति इस वक्त क्या बताई जा रही है? उनकी स्थिति को, उनकी कंडीशन को लेकर भी अपडेट अगर आपके पास हो। हार्दिक, मेरे पास अपडेट ये है कि 2 लोग ठीक हैं। एक जिसका चेहरा और हाथ पर, कंधे पर जो निशान लगे हैं और जिसका मांस निकल गया था, उसका जयपुर में उपचार जारी है। उस पर वन विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। चूंकि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने भी कह रखा है, वहां से जयपुर से जो टीम है वो एसएमएस में उस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर निगाह बनाए हुए है। पर जी राजस्थान की टीम उस मौके पर पहुंची और उस पूरे घटनाक्रम को अपने दर्शकों को दिखाया। आज का ये बड़ा, चूंकि 41 घंटे सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आप देखिए 2-2 गाड़ियां भाग रही हैं और 6 गाड़ियां उसको मॉनिटरिंग कर रही हैं और करीबन 30 लोग वनकर्मी चारों तरफ जंगल में घूम रहे हैं। उसके बावजूद ये आक्रामक था। चूंकि एक तो घेर लिया गया, दूसरा ये शिकार नहीं कर पा रहा था। जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है स्वदेश कपिल की अंत भला तो सब भला। फाइनली उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, सरिस्का ले जाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।